हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये वीडियो पहले भी बनाई गई थी लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे पहले सुजेस्ट किया था सर विलियम गिलबर्ट ने। सर विलियम गिलबर्ट ने सुजेस्ट किया था कि अर्थ की कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है इन ईयर 1600। तो उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ है वो अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट है जो कि अर्थ है। तो उसका एविडेंस क्या था, वो क्या सबूत थे जिन्होंने ये प्रूव करते थे कि हाँ अर्थ एक मैग्नेट है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सबूत तो ये था कि अगर हम किसी भी एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दें थ्रेड के थ्रू, धागे से हम उसको लटका दें तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बार मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट। और इसी तरह ये मान लीजिए अर्थ है जिसका कि जियोग्राफिक नॉर्थ इस तरफ है और जियोग्राफिक साउथ इस तरफ है, जो कि एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैंने इसको सस्पेंड किया, मान लीजिए यहाँ पर सस्पेंड किया, तो ये हमेशा इस जगह पर आकर रुकेगा, साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ के सामने आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपने ऐसे हैंग किया थ्रेड से तो ये बार मैग्नेट हमेशा इस तरफ ही आकर रुकेगा। तो ये था फर्स्ट एविडेंस। एंड सेकंड क्या था कि अगर आप सॉफ्ट आयरन के पीसेस को अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल में दबा देंगे तो ये कुछ समय बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। मींस ये सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा। और थर्ड एविडेंस है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब कि जो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, जो लाइंस निकलती हैं, और जो अर्थ की फील्ड लाइन है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। तो वो फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। वो कैंसिल हो जाते हैं तब क्या हमें मिलता है, तब न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट मिलने का कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। तो अब बात करते हैं कि कॉज, कि क्या कारण है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, हम एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट कौन सा है, लेकिन इनमें अलग अलग थ्योरी दी जाती हैं जो कि बहुत हद तक सही मानी जाती हैं। जैसे कि पहला कारण क्या है, ये कारण, पहला कारण दिया था प्रोफेसर ब्रैकेट ने। उसने क्या बताया कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की रोटेशन के कारण है। रोटेशन उसके एक्सिस के अराउंड, अर्थ के एक्सिस के अराउंड रोटेशन होती है, उसका कारण है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों है? क्योंकि हर एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि मार्कर है, वो हर एक सब्सटेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना होता है, मींस चार्ज पार्टिकल का बना होता है। इसलिए जब अर्थ रोटेट करती है तो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करते हैं, इसीलिए वो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए। दूसरा कारण भी इसमें आ गया कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस हैं। जो गैसेस है वो आयनाइज स्टेट में होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, जिसमें कि मेन आ जाता है कॉस्मिक रेज। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वो क्यों प्रोड्यूस होता है? आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज आयन के कारण वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का एक कारण बनता है। थर्ड है कि जो अर्थ की कोर है, द अर्थ कोर, वो एक्सट्रीमली हॉट है, वेरी हॉट एंड मोल्टन स्टेट में है। तो जो वो सर्कुलेटिंग आयंस हैं आयरन और निकल के अर्थ की कोर में प्रेजेंट हैं, वो एक
हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन है वो, जो कि मॉल्टन स्टेट में पाए हैं। आयरन निकल वो हाईली कंडक्टिंग लिक्विड है, तो इसीलिए उसके कारण क्या बन जाता है, वो लूप फॉर्म कर लें, क्योंकि वो रोटेट करती है। जब कोर में हॉट एंड मोल्टन है वो कोर, तो उसके कारण करंट लूप बन जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब जो ये थ्योरी हैं, ये हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं, इनका सपोर्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स। कैसे फैक्ट देखिए, जैसे कि अर्थ का थर्ड, ये देखिए आप, कोर इज़ वेरी हॉट एंड मोल्टन। अब हम कंपैरिजन करते हैं मून से। मून पर नो मोल्टन कोर, मून पर कोई भी कोर नहीं है। कोर होता है बीच वाला हिस्सा, जैसे कि अर्थ के बीच वाला हिस्सा, ऐसे ही मून में कोई भी मोल्टन कोर नहीं है, इसी कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इसी तरह हम वीनस जो हमारा एक ग्रह है, वीनस प्लैनेट, वो स्लोअर रेट से रोटेट करता है, मींस अर्थ से कंपैरिजन वो स्लोअर रोटेट करता है, इसीलिए उसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है एज कंपेरिजन टू अर्थ। और इसी तरह जुपिटर क्या है, वीनस के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो जुपिटर है वो फास्टेस्ट रोटेशन रेट है जो जुपिटर का, इसीलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है जुपिटर की। जैसे देखिए जुपिटर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद अर्थ, उसके बाद वीनस प्लैनेट। क्योंकि इसका रेट, रोटेशन का रेट है, जो रोटेशन करता है वो सबसे तेज जुपिटर करता है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। एक और बात, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताते हैं, उनको कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। ये 3 तरह के होते हैं, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ हैं। पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एंड सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, डेल्टा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच। तो इनके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि ये दोनों पोल, मैग्नेटिक पोल, अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं इसी तरह, और ये एक दूसरे के, जैसे कि 10⁵ ईयर्स टू 10⁶ ईयर में क्या कर जाते हैं, ये ऑपोजिट आ जाते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा इतने सालों बाद, और साउथ पोल यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये शिफ्ट कर जाते हैं, ये बहुत ही स्लो रेट से शिफ्ट करते हैं। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो हमें ये ना पता चलता कि पोल किस तरफ है, नॉर्थ पोल किस तरफ है और साउथ पोल किस तरफ है। जैसे कि कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर ही वर्क करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक्स।